क्या सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट से आप ट्रांजिट करने लगे हैं? देन लिसन केयरफुली, 2026 में आपको बोर्डिंग भी फ्लाइट की डिनाई की जा सकती है इफ सिंगापुर इज जस्ट अ ट्रांजिट स्टॉप फॉर यू। नो इमिग्रेशन डेस्क, कोई स्पेशल अपील चांगी एयरपोर्ट पे नहीं हो सकती है। और एक बैगेज की मिस्टेक जो है या मिसअंडरस्टैंडिंग वीजास को लेके पूरा आपका जर्नी खराब कर सकता है। ध्यान से सुने, एक्सटेंसिवली मैं कवर करने लगा हूं एयर साइड, लैंड साइड ट्रांजिट क्या होते हैं, सेपरेट टिकट्स हैं या बैगेज रूल्स क्या होते हैं उनके, लो कॉस्ट कैरियर की जो कंफ्यूजन रहती है ट्रांजिट करते तो उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको ज्वेल का टूर करना है या फ्री सिटी टूर्स कर रहे हैं, लॉन्ग लेवर है, तो आप एयरपोर्ट पे क्या क्या कर सकते हैं, एंड अ न्यू 2026 बोर्डिंग रूल दैट यू मस्ट नो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और जो सिंगापुर का ट्रांजिट है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी कि अगर आप सिंगापुर चांगी से ट्रांजिट करते हैं तो एयर साइड ट्रांजिट की मैं बात करूं तो इसमें कोई भी आपको इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना पड़ता है एज लॉन्ग एज यू स्टे इनसाइड द ट्रांजिट एरिया। डिपेंड करता है कि आपने फ्लाइट टिकट अपनी कैसी बुक की है, क्या वो सिंगल पीएनआर की है या वन बुकिंग सिंगल बुकिंग है, या आपका जो बैग है आपको फाइनल डेस्टिनेशन में मिलेगा, उस पर जो टैग लगा हुआ फाइनल डेस्टिनेशन का लगा हुआ है। दैट बीइंग सेड कि आपको किसी भी सिंगापुर वीजा की जरूरत नहीं पड़ती ट्रांजिट को क्लियर करने के लिए, और कोई भी एसजी अराइवल कार्ड जैसा इमिग्रेशन कार्ड आपको नहीं भरना पड़ता। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि समझने वाली कि क्या आप इजीली टर्मिनल स्विच कर सकते हैं। अगर आप ट्रांजिट हॉल में भी रह सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। टर्मिनल 1, 2, 3, 4 हो गए तो उनका एयर साइड स्काई ट्रेन्स बनी हुई उनकी, उसके थ्रू आप टर्मिनल्स को स्विच कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपकी नेक्स्ट फ्लाइट कहां से जा रही है। दूसरा है लैंड साइड ट्रांजिट, इसमें इमिग्रेशन क्लियर करने की जरूरत पड़ जाती है। यानी कि ये हुआ कि अगर आपके पास डबल पीएनआर की फ्लाइट है, डिफरेंट आइटनरीज है फ्लाइट्स की, तो उस केस में आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा बिकॉज यू ऑफिशियली एंटर सिंगापुर, चाहे आप एयरपोर्ट पे ही क्यों ना रहें। तो इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं आप पे अप्लाई करते हैं उस केस के अंदर। मोस्टली ट्रांजिट पैसेंजर्स को यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब कि ये कि अगर आपके पास उस केस के अंदर डबल पीएनआर की फ्लाइट है और आपके पास वीजा नहीं है और आपने एसजी अराइवल कार्ड नहीं भरा है तो आपको चैलेंजेस यहां पे आ जाएंगे अनटिल अनलेस आपके पास वीएफटीएफ फैसिलिटी का कोई प्रोविजन है या नहीं है। वीएफटीएफ क्या होता है उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो आगे पीछे फ्लैश कर रही है, आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों के पास कुछ स्पेशल कंट्रीज का वीजा होता है जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, शेंगेन, जापान, तो वो लोग जो है वीएफटीएफ की फैसिलिटी यानी कि वीजा फ्री ट्रांजिट कर सकते हैं सिंगापुर में। इनफैक्ट वो सिंगापुर में 96 आवर्स तक स्टे भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर उनको ट्रांजिट के पर्पस के लिए सिंगापुर इमिग्रेशन को क्रॉस करना तो वो भी इजीली कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। अब बात यह है कि एसजी अराइवल कार्ड इन केसेस के अंदर अप्लाई होगा अगर आपको इमिग्रेशन क्लियर करना है। तो आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि क्या आपको वीजा की जरूरत है, क्या आपको एसजी अराइवल कार्ड की जरूरत है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस केस, ये सब पे लागू होता है। और जो एसजी अराइवल कार्ड होता है वो आपको विद इन 3 days बिफोर योर अराइवल इन सिंगापुर जो है भरना पड़ता है। तो जाने से पहले आप मान लीजिए कि अगर आपका जनवरी 10th का ट्रैवल पीरियड है तो जनवरी 8 ऑनवर्ड्स आपको इस कार्ड को भरना पड़ेगा। तो इसके ऊपर वीडियो है डेडिकेटेड, अगर आप देखना चाहते हैं आगे पीछे देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस एसजी अराइवल कार्ड को भरा जाता है। अब मैं बात करता हूं बैगेज रूल्स की। अगर सेपरेट या डिफरेंट पीएनआर की आपकी फ्लाइट है, जैसे कि पहले मैं एयर साइड ट्रांजिट की बात कर था जिसमें सिंगल पीएनआर की हमने बात करी, उस केस के अंदर आपका जो बैग है फाइनल डेस्टिनेशन के लिए चेक्ड होता है और आप एयर साइड पे रहते हैं ट्रांजिट हॉल में जिसमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और आप अपना जो बोर्डिंग पास है सिर्फ कलेक्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट जहां पे एयरलाइंस के ट्रांसफर डेस्क बने होते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट पीएनआर की फ्लाइट है, यानी कि आपने पहली फ्लाइट को बोर्ड किया, उसके बाद आपने अपना लगेज कलेक्ट किया कस्टम्स के बाद, उसके बाद आपको नेक्स्ट फ्लाइट के लिए टर्मिनल चेंज करके नेक्स्ट फ्लाइट के लिए दूसरे टर्मिनल पे जाना जहां पे आपको बैग दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा, उस केस के अंदर सिंगापुर इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपके पास वीजा होना जरूरी और एसजी अराइवल कार्ड आपको भरना है। ओके, जो वीएफटीएफ है जैसे हमने पहले बात की उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना इमिग्रेशन इजीली क्लियर कर सकते हैं विदाउट सिंगापुर वीजा। आगे मैं बात करता हूं लो कॉस्ट बजट कैरियर्स की, उनकी रियलिटी क्या है। स्पेशली आपने इन रूट्स पे देखा होगा कि आप जेट स्टार की फ्लाइट या स्कूट की फ्लाइट्स जो है बुक कर सकते हैं, बहुत कॉमन होती है, लेकिन बी केयरफुल, मोस्ट ऑफ द लो कॉस्ट कैरियर्स रिक्वायर्स यू टू क्लियर द इमिग्रेशन टू रीचेक योर बैगेज टू द फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये अगर टिकट्स आपकी लो बजट कैरियर्स की सेपरेट पीएनआर पे सेपरेट टिकट्स पे हैं तो आपको यहां पे इमिग्रेशन
क्लियर करना पड़ सकता है, यानी कि वीज़ा एसजी अराइवल कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे हैं, कुछ एयरलाइंस के कोड शेयर एग्रीमेंट्स हैं, तो मैं थोड़ी सी उनके बारे में बात करता हूँ, आई ट्राई टू रिमूव योर कंफ्यूजन या सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। तो दो एयरलाइंस है, जैसे मान लीजिए एयर इंडिया सिंगापुर एयरलाइंस का, ये दोनों स्टार अलायंस मेंबर्स हैं और ये दोनों का कोड शेयर एग्रीमेंट है साथ में। तो अगर आप इनसे फ्लाइट बुक करते भी हैं और आपका अगर लेओवर है सिंगापुर में, तो आपका जो बैग है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे ही आपको ट्रांसफर किया जाएगा। इवन अगर आपकी जो टिकट है सिंगल पीएनआर की टिकट है और दो डिफरेंट एयरलाइंस है, उसमें आपको वीजा या एसजी अराइवल कार्ड को भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बैग आपको एनी हाउ फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको डिफरेंट बोर्डिंग पासेस एयरपोर्ट्स पे इशू किए जाएं, ठीक है, एक हो एयर इंडिया का या एक हो सिंगापुर एयरलाइंस का। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है सिंगापुर एयरलाइंस एंड स्कूट या जेट स्टार की जो फ्लाइट की कॉम्बिनेशन है, उनका भी आपस में इंटरलाइन अरेंजमेंट है, बट बैगेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसफर्स की, वो गारंटेड नहीं है इस केस के अंदर, बिकॉज दे डू इट आउटसाइड आउट ऑफ कर्टसी, आप कह सकते हैं। तो रिमेंबर कि अगर सेपरेट टिकट्स आपने बुक करी हैं मेन एयरलाइंस की, दे आर नॉट ऑब्लाइज टू डू द बैगेज ट्रांसफर इन दैट केस। टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो ऐसा करते हैं नहीं कर सकते, लेकिन इंटरलाइन अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके चैंगी एयरपोर्ट के साथ भी अरेंजमेंट्स हैं। तो उसकी वजह से यह है कि आपका बैग ये ट्रांसफ़र इजीली कर दें, उस केस में आपको वीज़ा या एसजी अराइवल कार्ड की ज़रूरत शायद ना पड़े। लेकिन फिर भी आपको, अगर आप ऐसी फ्लाइट कॉम्बिनेशंस बुक करते हैं, तो आपको इसके बारे में क्लैरिटी एयरलाइन से ही लेनी है, चाहे आप एयर इंडिया सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें, चाहे आप इन बजट कैरियर्स की बात करें सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। ओके, आगे मैं बात करता हूँ ज्वेल टर्मिनल की या ट्रांसफर्स की। जो लोग वाटरफॉल देखना चाहते हैं और उनका प्रोसीजर कैसा रहता है, तो लेट मी टेल यू कि अगर आपको ज्वेल चैंगी विजिट करना है, उस केस के अंदर आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। ये मैंने अपनी वीडियो में चीज़ कंफर्म करके आपको बताई है। अब ये जो वाटरफॉल है ये लैंड साइड एरिया में पड़ता है, एयर साइड एरिया में नहीं पड़ता, तो ये बात समझने वाली है। और लैंड साइड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। ये मेरे पीछे है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो मैंने इनसे बात की कि मुझे ज्वेल चैंगी जाना है, तो उन्होंने कहा है कि आपकी अगर ट्रांजिट फ़्लाइट है तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आपको एक्चुअली इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। अब जैसे कि मेरे फ़्लाइट में नेक्स्ट फ़्लाइट पे 6 घंटे हैं, तो कहते हैं उसमें आपको टाइम लग सकता है इमिग्रेशन पे और आपको चैलेंज आ सकता है। लेकिन इसका अच्छा तरीका देखने का ये है, जो इन्होंने मुझे बताया, कि अगर आप देखना ही चाहते हैं, पहली बार आए हैं, तो आप स्काई ट्रेन्स कर लें। वो स्काई ट्रेन्स वहीं से वाटरफॉल से ही होती निकलती है, तो ट्रेन में बैठे बैठे आप देख सकते हैं। अब एयर साइड का टर्मिनल ट्रांसफर तो आप कर सकते हैं, दैट इज अलाउड बिटवीन T1 टू T4, अगर आपका बैग जो है फाइनल डेस्टिनेशन पे आप चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बैग रीचेक करना पड़ता है, इमिग्रेशन आपको क्लियर करना पड़ सकता है 2 बार। अगर आपको एक बार जो है, एक विजिट के अंदर आपको ज्वेल चैंगी एयरपोर्ट देखना है, तो आप ध्यान से जो भी फ्लाइट कॉम्बिनेशंस बुक करते हैं वो काफी ध्यान से करें। आगे मैं बात करता हूँ फ्री सिटी टूर्स की। इसके बारे में कंफ्यूजन रहती है कि हमें वीजा की जरूरत है या नहीं है। तो आपको मैं अगर बताऊं, अगर आप फ्री टूर्स ऑप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ऑफिशियली सिंगापुर में एंटर कर रहे हैं, और उस केस के अंदर आपको वीजा लेना पड़ेगा। नो मैटर वीजा है या VFTF के रूल्स अगर आप पे एप्लीकेबल हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप वीजा फ्री एंटर कर सकते हैं सिंगापुर में और सिटी टूर्स कर सकते हैं। तो सेम अप्लाइज इफ यू वांट टू एक्सप्लोर लैंड साइड एरियाज ऑफ द सिंगापुर और सिंगापुर एयरपोर्ट। उस केस में मैंने आपको बता दिया कि वीज़ा की एलिजिबिलिटी आप पे है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, अप्लाई करना है जाने से पहले, अगर फ्री ट्रांजिट टूर्स करने हैं। अब मैं बात करने लगा हूं एक मेजर चेंज की, जो मेजर अनाउंसमेंट है 2026 की। अगर आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं, नो बोर्डिंग रूल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 30 2026 ऑनवर्ड्स सिंगापुर इज शिफ्टिंग इमिग्रेशन चेक्स टू योर डिपार्चर एयरपोर्ट एज वेल। यानी कि आपको एयरपोर्ट पे ही बोर्डिंग के दौरान इश्यूज आ सकते हैं। इनफैक्ट फ्लाइट को चेक इन करने के दौरान इशू आ सकता है। इसका मतलब है नो बोर्डिंग डायरेक्टिव, जो कि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को इंस्ट्रक्ट किया है कि दे मस्ट वेरीफाई द वन हु इज ट्रैवलिंग, उनकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है, वीजा की एलिजिबिलिटी कितनी है, और ट्रांजिट कंप्लाइंट वो है बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट और नॉट। तो अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ निकलता है आपके प्रोफाइल के अंदर, तो एयरलाइंस आपको रोक सकती है वहां पे, चाहे आप ट्रांजिट ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि एयरलाइंस पे गवर्नमेंट पेनल्टी डालेगी। यानी कि सिंगापुर गवर्नमेंट जो है 10,000 सिंगापुर डॉलर्स का पेनल्टी या फाइन्स डाल सकते हैं। तो उनका जो स्टाफ है वो भी पेनल्टीज फेस कर सकते हैं और दे कैन फेस जेल। और एयरलाइंस जो है इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेंगी, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली एंट्री डिनाई की जा सकती है अगर आपके
ये रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली मीट नहीं होती हैं। टू सम अप दिस वीडियो, बैगेज की जो पॉलिसीज हैं उनको आप अच्छे से समझ लें। सिंगल पीएनआर एयर साइड ट्रांजिट आपके लिए बेटर और फ्रेंडली रहेगा। सेपरेट पीएनआर, डिफरेंट पीएनआर की फ्लाइट में आपको एयरलाइन से कंफर्म करना है कि आपको सिंगापुर की वीजा की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एयरलाइंस की कोड शेयर एग्रीमेंट्स भी होते हैं। अगर ज्वेल चैंगी का टूर करना है या सिटी टूर्स करना है, उस केस के अंदर इमिग्रेशन को क्लियर करना पड़ता है और उसमें वीज़ा की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे आपके लंबे लेवर्स हैं, समटाइम्स इन लॉन्ग लेवर्स यू आर रिक्वायर्ड टू क्लियर द इमिग्रेशन अगर आपकी डिफरेंट पीएनआर की फ्लाइट है। तो 2026 में कोई भी आप गलती ना करें और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ध्यान रखें कि आपके पास वीज़ा हो। अगर आपको वीज़ा की ज़रूरत है, एसजी अराइवल कार्ड आपने भरा हो, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स की मिनिमम हो, और जैसे मैंने आपको और चीज़ें बताई, ठीक है, ताकि आपको कोई इशू यहाँ पे ना आए एंड यू आर नॉट डिनाइड बोर्डिंग। तो जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अपडेट को, लेटेस्ट अपडेट को, वीडियो को आप शेयर करें, और जो रिस्पेक्टिव वीडियोज़ उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे जो आपके काम की हो सकती हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप करें इस वीडियो को, हो सके तो। गुड बाय, टेक केयर, बाय।